जिम कर लिया, डाइट कर ली, वजन है कि फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा, कपड़े तक फिट नहीं आ रहे यार। कुछ टाइम तक ये चीज मेरे साथ भी थी। मुझसे पूछो मुझे कितना बुरा लगता था जब मुझे मेरे पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, मैं मोटी होती जा रही थी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस किए कि मेरा वजन तो कम हुआ ही हुआ है, उसकी वजह से मेरी स्किन पे अलग से ग्लो आया और मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस अच्छे देखने को मुझे मिले हैं। तो अगर आप भी डाइटिंग और जिम करके थक चुके हो, बिना डाइटिंग के और जिम के, आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ पतले होने के राज। और 30 दिन के बाद जो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा वो आप मुझे आके जरूर बताओगे। बिना भूखे रहे और बिना जिम ज्वाइन किए आपको बस ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करने हैं जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वजन बढ़ता क्यों है, रीजंस फॉर वेट गेन, जिसके अंदर सबसे पहले शामिल होते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि फास्ट फूड, पैकेज स्नैक्स जो हमारे पैकेट में बंद होते हैं। जंक फूड में ज्यादा कैलोरी होती है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता है। आजकल के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पैकेज फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बाहर से कुछ भी प्रोसेस्ड फूड लेके खा लेते हैं। हर दिन हमें जंक खाना है जिसमें हमें मोटापा ज़्यादा मिलता है और न्यूट्रिशन की तो मात्रा बिल्कुल ही उसमें नहीं होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है शुगरी ड्रिंक्स। आज के टाइम में कौन है जिसको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीने का शौक हो गया है। उसके बाद जो पैकेट में हमारे जूस आते हैं उसको बहुत ज़्यादा पीने का शौक है। एनर्जी ड्रिंक्स, इनके अंदर भर भर के चीनी भरी हुई है, मीठा भरा हुआ है, जो आपके मोटापे को बहुत ज़्यादा सहायता करता है बढ़ाने में। लेकिन आपको तो कम करना ही नहीं है, आपको तो अपना मोटापा बढ़ाना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो तो आपका मोटापा बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक ही जगह पर लगातार बैठे रहने से आपका जो फैट है वो जमा होता चला जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो फैट जमता चला जाता है और फिर उसको टाइम रहते रिड्यूस करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जितना हो सके एक ही जगह पे आपको बैठे नहीं रहना है। अगर एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो आपका मोटापे को कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है हमारा पुअर स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारे शरीर में ग्रेलिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है जिससे हमें भूख ज़्यादा लगती है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे आज के टाइम में नींद पूरी ना होना तो एक ट्रेंड सा बन चुका है। रात रात भर 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन पे लगे रहना, अपनी नींद का कोई ख्याल ना रखना, दूसरों से बातें करने में बिजी रहना, तो ये आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डालता है। मोटापे के साथ साथ आपको दूसरी भी शारीरिक बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। लास्ट रीज़न आ जाता है स्ट्रेस। ज़्यादा तनाव लेने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने पर हमारे पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जमा कर देता है। देखो स्ट्रेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के बीच में आ चुका है। कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ना मोटापा ही नहीं, आप अपने बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी बढ़ाते हैं। तो जितना हो सकता है आप स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करें, जो कि आपके मोटापे को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन आपके जो दूसरे हेल्थ रिस्क है उसको भी काम डाउन करने में आपकी मदद करता है। बात करते हैं डाइट प्लान की, और ऐसा डाइट प्लान जिसके थोड़े से चेंजेस से ही आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा फैट जगह जगह पे जमा हुआ है वो पिघलने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन की। मॉर्निंग रूटीन में आपको सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ना है, और अगर आप बिना शहद डाले भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खटास वाला पानी हो गया है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद भी डाल के पी सकते हैं। लेकिन ये रूटीन आपको ज़रूर फॉलो करना है। कुछ लोग अगर सोचेंगे कि हमें नींबू नहीं अच्छा लगता है तो आप उसकी जगह एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। आप नींबू की जगह 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाल सकते हैं और 1 चम्मच शहद डाल के इससे आपको अपने मॉर्निंग की शुरुआत करनी है। इसके बाद आपको पीना है 1 गिलास डिटॉक्स वाटर। वो आप घर पे ही इजीली कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप जीरा वाटर भी बना सकते हो, आप मेथी दाना वाटर भी बना सकते हो, और आप कोरिएंडर सीड्स जो होता है उसका पानी भी बना सकते हो। जीरा पानी आपको कैसे बनाना है, आपको लेना है 1.5 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच डालना है जीरा। उसको आप अच्छे से उबालें जब तक कि वो 1 गिलास ना रह जाए। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके गुनगुना जैसे होता है उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। इसके अलावा आपको मेथी दाने के साथ भी ऐसे ही करना है। 1.5 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, 1 गिलास रह जाए तब आप उसको पी लो, और कोरिएंडर सीड्स का पानी भी आपको ऐसे ही बनाना है। डिटॉक्स ड्रिंक का बहुत ज़्यादा फायदा है। जब आप उसको गुनगुना पियोगे तो आपका जो फैट है उसको रिलीज करने में आपकी मदद करेगा, और जितने भी आपके शरीर में डिटॉक्सिफाइंग वाटर, आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है सारी की सारी बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। जब आप डेली लगातार ये 30 दिन तक पियोगे तो आपका शरीर इतना ज़्यादा साफ हो जाएगा, जितना भी गंद है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो सारा का सारा रिलीज होने में आपकी मदद करेगा।
उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट अगर आप उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। कुछ लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि अगर हम अब ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे या फिर हम खाना खाना स्किप कर देंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा इसका उल्टा होता है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर आप अपनी मील स्किप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ा मिथ है कि भूखे रहने से आपका वजन कम हो सकता है। तो आपको कभी भी एटलीस्ट अपनी ब्रेकफास्ट की मील स्किप नहीं करनी है अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहते हो। तो इसके लिए आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ओट्स खा सकते हो, ओट्स प्लस उसमें नट्स डाल सकते हो, थोड़े से फ्रूट्स डाल सकते हो। इसके अलावा आप अंडे और ब्रेड ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, अंडे नहीं खा सकते, तो आप एक ब्राउन ब्रेड लो, उस पर पीनट बटर लगा के आप इजीली खा सकते हो। इसके बाद आप वेजिटेबल पोहा या उपमा भी बना के खा सकते हो। अगर आपको ब्रेड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ओट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक बढ़िया सा पोहा बना के खा सकते हो। अगर आप पोहा पसंद है या उपमा पसंद है, तो ये 3 से 4 चीज़ें आपकी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड हो सकती हैं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी आपने जरूर से जरूर लेने हैं, जो कि 11 से 12 बजे के बीच में होंगे। उसमें आपको भीगे हुए बादाम आप खा सकते हो, भीगे हुए अखरोट आप खा सकते हो, कुछ भी जो आपको नट्स अच्छे लगते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स में चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हो। मखाना खा सकते हो, मुझे पर्सनली मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन भीगे हुए ही अगर आप नट्स खाते हो, बादाम भी भीगे हुए होने चाहिए और आपके अखरोट भी भीगे हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप मिक्स करके भी खा सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका लंच टाइम, जो आपका 1 से और 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो उसमें आप भर के पेट खा सकते हैं। जो आपकी दिन की मील होती है वो आप जितना हो सके अच्छे से खा सकते हैं, जिसमें आप दाल, एक सब्जी और राइस ले सकते हो, या आप दाल, सब्जी, रोटी और रायता ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये आपकी बिल्कुल ऐसे फाइबर से युक्त थाली होनी चाहिए। प्रोटीन इसमें भर भर के होना चाहिए। प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना वेट जो लॉस जर्नी है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे चले हुए हो, तो प्रोटीन आपकी जो आपका डाइट है या फिर जो आपका वेट है वो आपको बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करता है। तो ये मील आपकी पसंद की होगी, लेकिन जो इसमें सब्जियां हैं, जो इसमें दाल है, वो अगर इंक्लूड हो सके हर रोज़ तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आप अपनी पसंद से बना के खा सकते हैं। के बाद बात करेंगे इवनिंग स्नैक्स की, जो आपका 4 से 5 बजे के बीच में होगा। 5:30 बजे तक भी आप उसको खा सकते हो। इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है ग्रीन टी आपके वेट को उसको पिघलने में। उसके बाद आप मखाना ले सकते हो, ग्रीन टी के साथ खजूर ले सकते हो, या फिर मैं कई बार स्मूदी बना के पीती हूँ, जैसे स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना ली, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज ऐड की हैं, मैंने मखानाज ऐड कर दिए, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। इससे आपकी स्मूदी बहुत ज़्यादा फाइबर उसमें होगा, प्रोटीन उसमें होगा। तो ऐसे आप स्मूदी भी बना के 4 बजे पी सकते हो। लेकिन दिन में एक बार ट्राई करना कि आप एक बार दिन में ग्रीन टी जरूर से जरूर कंज्यूम करो। वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम सेटल डाउन कर सकते हो। अदरवाइज 4 से 5 के बीच में भी अगर आपको ठीक लगे तो आप वो भी पी सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है डिनर का टाइम। डिनर के टाइम में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, वो आपको 8 बजे से पहले करना ही करना है। इससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो। मैं तो कहूँगी कि अगर 7 बजे भी आप अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बेस्ट भी कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा आपका वेट लॉस करने में। तो डिनर टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आप थोड़ा सा हल्का खाना खाते हो, और ऐसा खाना खाओ जो आपके शरीर को वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे कि वो पूरी रात आपका सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा आप हल्का और फ्रेश अच्छा खाना रात को खाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको वेट लॉस जर्नी में आपकी कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो रात का खाना आपको क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, जैसे सूप और सैलेड आप खा सकते हो। आप एक अच्छा सा टमाटो सूप बना सकते हो, ब्रोकली सूप बना सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप बना सकते हो, उसके साथ आप एक बढ़िया सा सैलेड ले सकते हो। इसके अलावा आप ग्रिल्ड पनीर या चिकन खा सकते हो। जैसे आपको पनीर जिस भी वे में पसंद है, आप पनीर को ग्रिल्ड करो, उसके साथ भी तो आप थोड़ा सा सैलेड ले सकते हो, या फिर आप खिचड़ी और दही भी ले सकते हो। तो ये आपके बहुत से अच्छे से ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा हल्का ही खाना हो, हैवी खाना आपको रात को नहीं खाना है। वेट लॉस ट्रैकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में आपने कोई भी चीटिंग नहीं की है, आप अच्छे से अपना वेट लॉस आपने मेंटेन किया है, आप पिछले 15 से 20 दिनों से या एक हफ्ते से 10 दिनों से अच्छे से इस जर्नी पे चले हुए हैं, तो आपको बीच बीच में चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर हफ्ते एक बार अपना वेट चेक करोगे, आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने शरीर में चेंजेस देख सकते हो, बदलाव देख सकते हो। आप अपने कपड़ों की फिटिंग पे ध्यान दे सकते हो। अगर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की नीड नहीं है, लेकिन 2 से 3 ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका वेट लॉस बहुत
बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से हो सकता है। सबसे पहले अगर आपको साइकिलिंग का शौक है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में तो जो हमारे मोहल्ले में या फिर हम जहाँ भी सोसाइटी में रहते हैं, आसपास पार्कों में साइकिलिंग भी लगी होती है। अगर आप नॉर्मल सड़क पे या रोड पे साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं तो आप पार्क वाली साइकिलिंग में जाके साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप शाम के टाइम निकल जाओ, 10 से 15 मिनट रनिंग में लगा दो, या फिर आप कार्डियो कर सकते हो। तो ये एटलीस्ट आप हफ्ते में 5 दिन तो करो ही करो। इससे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो में ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ ऐसे टिप्स जो कि अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल करके आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। आप अपने वेट लॉस को तो कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपके शरीर में, जो मैंने डिटॉक्सिफाइंग वाटर आपको बताया है, आपके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकलेगी। जब आप शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दोगे तो आपका शरीर एक तरह से क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी का रिस्क होगा, अगर आप पीसीओडी से जूझ रहे हैं, आपको पीसीओएस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, ये सब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आपकी एक लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो क्या सिर्फ हमारा वेट कम होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वज़न कम नहीं होता, आपका पूरा का पूरा जो शरीर है वो एक अच्छे ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कोई बीमारियां हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप अपने लंग्स को अच्छा क्लीन रखते हो, लीवर क्लीन रहता है, हर एक चीज़, आप अपने हार्ट को बहुत अच्छा रखते हो। हर एक चीज़ आपकी इस जर्नी में हेल्प करती है। तो एक चीज़ करने, हमारा फोकस एक चीज़ पे होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको करना है आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए आपको दबाना है बेल आइकन, ताकि ये और वीडियोस आपसे स्किप या मिस ना हो। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और जो भी आप अपनी जर्नी में स्टार्ट करने वाले हो तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताओ।